हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखते हैं केंद्रीय विद्यालय का एप्लीकेशन ऑनलाइन कैसे फिल करते हैं। बहुत सिंपल है। आपको देखेंगे तो अभी 2020-21 ईयर का फर्स्ट स्टैंडर्ड का ऑनलाइन एडमिशन का ऑप्शन ओपन हो गया है। तो 20 जुलाई से ओपन हुआ है और 7 अगस्त तक चलेगा। तो आओ जाके देखते हैं वीडियो पर ये कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं। आपको गूगल में केंद्रीय विद्यालय संगठन टाइप करके सर्च करना होगा तो उसमें सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल करके आता है। तो इसको क्लिक करें। तो इसको क्लिक करते ही सीधा ऑनलाइन एप्लीकेशन का अलग से पोर्टल क्रिएट किया है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने। हर साल ये अलग पोर्टल क्रिएट होता है, वेबसाइट क्रिएट होता है जिसमें जाके आपको एप्लीकेशन फिल करना होता है। तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे सब कुछ आप एक ही वेबसाइट में सब कुछ मैनेज कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। और प्रिंट एप्लीकेशन, चेक एप्लीकेशन स्टेटस, इंस्ट्रक्शंस कैसे एप्लीकेशन फिल करना है, पूरा इंस्ट्रक्शंस उन्होंने डिटेल में दिया है। और कुछ वीडियोस का भी लिंक इधर ही दिया है हमको। तो चलो जाके देखते हैं पहले एप्लीकेशन कैसे फिल करते हैं। तो ये है, ये मैं अभी तो तुमको जो आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो स्टैंडर्ड 1 का है, केंद्रीय विद्यालय इसका। और एकेडमिक ईयर 2020-21 का है। तो जुलाई में एडमिशन ओपन हुआ है। ये कोरोना का टाइम था इसलिए बहुत डिले हुआ है। ऑलरेडी इनका फरवरी मार्च में हो जाता है पर अभी डिले हुआ है। चलो देखते हैं। क्लिक ऑन रजिस्टर करना पड़ता है। तो पहले जाके हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो हमको रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमको एक लॉगिन कोड मिलता है। तो वो लॉगिन कोड से हमको जाके पूरा एप्लीकेशन फिल करना पड़ता है। तो एप्लीकेशन फिल करते समय आपको मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल एड्रेस एक रख लो रेडी, और एक फ़ोटोग्राफ रख लो, और बर्थ सर्टिफिकेट। सो ये दोनों मैक्सिमम पूछते हैं। और आपको अगर किसी इकोनॉमिक के वीकर सेक्शन या किसी आरटी कोड कैटेगरी में आना है, एसी एसटी ओबीसी, तो वो सर्टिफिकेट भी स्कैन करके रखना है आपको। वो भी पीडीएफ या जेपेग फॉर्मेट में रखना है, 256 केबी साइज़ में ज़रूर रखो, तभी इजी रहेगा आपको ये करने के लिए। और एक कैंडिडेट के लिए, एक बच्चे के लिए आपको एक ही एप्लीकेशन फिल करना होता है जिसमें 3 स्कूल का ऑप्शन मिलता है आपको। तो 3 स्कूल सेलेक्ट कर सकते हो। आप बोल रहे हैं कि अगर केंद्रीय विद्यालय क्या बोल रहे हैं, अगर आपने बहुत सारे एप्लीकेशन फिल किया होगा तो आपको एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का चांसेस है बहुत। सो इसलिए एक ही एप्लीकेशन फिल करो, उसमें 3 केंद्रीय विद्यालय आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर इन केस आपने गलती से कुछ फिल करके सबमिशन सी आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड आता है। तो एक बार आपने एप्लीकेशन फिल कर दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एक ऑप्शन दिया है जहां आपको एप्लीकेशन को पूरा कैंसिल करना पड़ता है, कैंसिल करके फिर से नया एप्लीकेशन फिल करना पड़ता है। तो वही है रूल्स इधर। और उसके बाद पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है उन्होंने, इंस्ट्रक्शन कैसे भरना है सब कुछ उन्होंने स्टेप बाय स्टेप दिया है। ये आप वन बाय वन, आपको अगर जानकारी चाहिए तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मेरा वीडियो पूरा देखो, इसमें मैंने डिटेल बताया कैसे फिल करना है करके। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने पूरा एप्लीकेशन का इंस्ट्रक्शन से लेके सब कुछ मैंने पढ़ लिया है। तो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ इधर सबमिशन पोर्टल के लिए। तो इधर जाके आपको चाइल्ड का नेम देना पड़ता है यहाँ पे। तो मैं दे देता हूँ कुछ तो नाम, अभी सैंपल के लिए मैं दे रहा हूँ नाम, तो आपको अंडरस्टैंड होने के लिए। तो ये वाला इस चाइल्ड डिफरेंटली एबल नो बोल दो, अगर आप डिसेबल्ड रहेंगे तो डिसेबल देना है। इधर डेट ऑफ बर्थ देना पड़ता है। तो मैं देता हूँ डेट ऑफ बर्थ 2015। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड तो 7 इयर्स बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 14 का डाल देता हूँ तो तभी एलिजिबल होगा करके बोल रहे हैं। तो ये एज भी कैलकुलेट करता है, 6 to 7 इयर्स तक मैक्सिमम रहना चाहिए फर्स्ट स्टैंडर्ड एडमिशन के लिए, 5 to 7 इयर्स। तो इसीलिए उन्होंने ये एज रेस्ट्रिक्शन रखा है। तो चूज़ करो। यहाँ पे क्या है कि द चाइल्ड सीकिंग एडमिशन, अगर केंद्रीय विद्यालय के कोई एम्प्लॉयज़ के सन या ग्रैंडसन होगा तो इधर मेंशन करना पड़ता है। अगर होंगे तो यस बोलो, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल बोलो। इधर ऑप्शंस है, चाइल्ड ऑफ वर्किंग केवीएस, रिटायर्ड केवीएस, ग्रैंड चाइल्ड ऑफ वर्किंग केवीएस, रिटायर्ड। सो ऐसे होगा चॉइसेस। तो हमारा यूजुअली नॉट अप्लीकेबल है इधर। इधर यहाँ आपको एक वैलिड ईमेल आईडी देना है, उसमें आपको पूरा कम्युनिकेशन आता है। आपको एप्लीकेशन होते ही इसमें डिटेल आ जाता है आपको। तो ये है क्या, तो यहाँ पे आपको वैलिड मोबाइल नंबर देना पड़ता है, कुछ भी दे दो इधर। तो ये दे के आपको लॉगिन करके पूरा एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक लॉगिन कोड जनरेट होता है, तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको।
ये कैप्चा भी इधर एंटर करना पड़ता है। तो इसमें मैं अभी ये हो गया, तो इसके बाद हम लॉगिन करके कैसे जनरेट करते हैं एप्लीकेशन वो देखेंगे हम। तो अभी रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक ओटीपी आता है, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर करते समय दिया था वो रजिस्टर नंबर को आपको एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी एंटर करके यहाँ पे इसका कैप्चा जो यहाँ पे इमेज में डिस्प्ले होता है उसको एंटर करके आपको वेरीफाई करना पड़ता है। तो वेरीफाई करते ही आपको देखेंगे तो आपको एक लॉगिन कोड जनरेट हो जाता है। तो ये लॉगिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ये डेट ऑफ बर्थ और ये लॉगिन कोड से आपको लॉगिन करना पड़ता है। तो इसी से जाके हम क्लिक हियर करके हम लॉगिन करते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी। तो एक मिनट, इधर मैं साइड में कॉपी करके रख लेता हूँ। ये सब हमको एप्लीकेशन फिल करते समय हमको ये सब फिर से देना पड़ता है हमको। तो एक कॉपी कर लिया मैंने इधर। तो इधर जाके मैं क्लिक हियर करता हूँ, मैं ये मोबाइल नंबर भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक हियर करो, क्लिक करके जाएंगे तो लॉगिन कोड पूछता है, तो सेम लॉगिन कोड मैं दे देता हूँ इधर। तो लॉगिन कोड दे दिया इधर। और डेट ऑफ बर्थ हमको सेम देना पड़ता है जो चाइल्ड को दिया था हमने रजिस्टर करते समय। तो वही हमको इधर देना पड़ता है। उसके बाद सेम मोबाइल नंबर हमको इधर देना होगा। तो ये सब वैलिडेट होता है, उसके साथ लॉगिन कोड के साथ ये डेट ऑफ बर्थ और ये मोबाइल नंबर अटैच रहता है। उसीलिए आपको मेक श्योर करना है कि यही आपका डिटेल्स आप सही दे रहे हो करके। क्योंकि कभी मोबाइल सेंटर में, इंटरनेट सेंटर में जाके देते हैं तो सब ये पूरा डिटेल्स कहीं पे लिख के भी रख लो। जिसको जानकारी चाहिए होता है, कोई मिस होने का चांस रहता है, तो इसको कहीं पे लिख के रख लो जिससे आप लॉगिन कर सकते हो। तो इधर जाके मैं अभी लॉगिन कर रहा हूँ इधर। तो लॉगिन करते ही मेरे को पूरा प्री फिल्ड फॉर्म आ जाता है, जिससे फर्स्ट इसमें आपको फर्स्ट पेज में आ जाता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन पेज है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको पूरा जैसे आपने फिल किया था रजिस्टर करते समय वो डिटेल्स इधर आ जाएगा आपको। तो देखो, तो जो भी मैंने नाम फिल किया, डेट ऑफ बर्थ फिल किया, डिफरेंटली एबल फिल किया, वो आ गया। अभी यहाँ पे जाके जेंडर फिल करना होता है, जेंडर फिल कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे अगर लो इनकम ग्रुप में आते हैं तो उसको फिल सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपने ईडब्ल्यूएस किया तो वो सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी का डिटेल यहाँ पे डालना पड़ता है। सर्टिफिकेट यहाँ बीपीएल का भी ऐसे ही है, बीपीएल कार्ड का सर्टिफिकेट नंबर और आपका इशूइंग अथॉरिटी का डिटेल डालना पड़ता है। तो अभी के लिए मैक्सिमम लो इनकम ग्रुप में नहीं रहेंगे तो वो डाल देता हूँ मैं। तो अगर आपको जनरल कैटेगरी है तो यहाँ पे डाल दो, नहीं तो ये ओबीसी एससी एसटी का जो भी सेलेक्ट करेंगे उसका आपको प्रूफ अटैच करना रहता है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये ब्लड ग्रुप आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, आपको कुछ भी जो भी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं है, नो नॉट अप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो भी आपको ब्लड ग्रुप पता है वो सेलेक्ट कर लो इधर। तो ये होने के बाद आपको नेक्स्ट पेज में जाना होगा, जहाँ आपको पेरेंट का पूरा डिटेल एंटर करना पड़ेगा इधर। तो यहाँ पे जाके फटक से मैं एंटर कर देता हूँ डिटेल्स। तो यहाँ पे जो भी मैंडेटरी बोलते हैं, तो हर जगह आपको एक ऑप्शन है कि एप्लीकेशन सेव करते जा सकते हैं आपको। क्योंकि जब फिलअप करते हो कुछ मिस होने का चांस है, कभी इंटरनेट गया, कनेक्शन गया, तो आपको जो भी फिल किया वो निकल जाएगा। इसलिए जब भी आप फिलअप करते हो सेव करते आ जाओ इधर। तो यहाँ पे अपना ये पहले यहाँ पे मदर का डिटेल डालना पड़ता है। तो मदर का डिटेल, यहाँ पे फादर का डिटेल, मदर का डिटेल कुछ तो मैं नाम डाल देता हूँ इधर। ABCD यहाँ पे मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए सब भर रहा हूँ मैं। तो आप एग्जैक्ट नाम डाल दो इधर। चूज नेशनलिटी इंडियन है, इंडियन डाल रहे हैं। तो अगर मदर का सेम एड्रेस इधर फादर का भी डालना होगा तो यस डाल दो, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो हो जाएगा इधर। तो मैं यहाँ पे कुछ भी अपना सैम्पल के लिए एड्रेस मैं डाल रहा हूँ, आप देख लो सिटी। ये भी यहाँ पे पूरा एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस जो भी है आप एड्रेस प्रूफ रख रहे हो वो डाल दो इधर। तो पिन कोड, आप वैलिड पिन कोड डाल दो अपने जगह का, वो भी है। अगर मोबाइल नंबर मैंने जैसे बोला, जो मोबाइल नंबर उनका रहेगा वो डाल देना है इधर। मोबाइल नंबर जो वैलिड है पेरेंट का, दोनों का वैलिड नंबर चाहिए इधर। और यहाँ पे जो नंबर आपने रजिस्टर करते समय डाला वो नंबर डाल दीजिए इधर। मोबाइल नंबर जो भी है वो मैं डालता हूँ मैं। ठीक है, वो नंबर है। यहाँ पे वैलिड ईमेल एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। तो जो भी है @yahoo.com ईमेल आईडी डाल देता हूँ इधर भी मैं एक। ये सेम भी रह सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कभी कभी किसी का दूसरा ईमेल आईडी नहीं रहता है। तो ये भी डाल दो। ऑक्यूपेशन कुछ भी हो, होम मेकर डाल सकते हो, हाउस वाइफ है तो होम मेकर डाल दो। ऑर्गेनाइजेशन नॉट एप्लीकेबल डाल दो इधर। ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल दो। यहाँ पे सर्विस डाल दो, अगर आप आईटी इसमें जो भी इसमें काम करते हो वो सर्विस कैटेगरी में आता है वो डाल दो। ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी डाल दो।
आईटी कंपनी का नाम, जो भी किस में काम कर रहे हो वो नाम डाल दो इधर। तो इसके बाद ये सब भरने के बाद सेव कर दो, सेव एप्लीकेशन। इनवैलिड सर्वर अनेबल टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट आ रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे कुछ तो अभी सर्वर का प्रॉब्लम है, लोग अभी ट्राई कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट डालता हूँ, तो ऑल डिटेल्स बोल रहा है इधर, तो प्लीज़ एंटर अ वैलिड मोबाइल नंबर बोल रहा है। तो यहाँ पे वैलिड मोबाइल नंबर डाल देते हैं, एंटर करता हूँ तो नेक्स्ट पेज को जाता है इधर। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये मेन है, आपको 3 स्कूल सेलेक्ट करना पड़ता है, अपने एरिया में कितने स्कूल से देख लो उसके हिसाब से ये अलाउ करता है। पूरा इंडिया में कोई भी स्कूल सेलेक्ट करता है, क्योंकि दो बात है, एक तो आप गांव में अपने नेटिव प्लेस में स्कूल होगा तो फिर उधर भी अगर मिला तो अच्छा है, आप नेटिव प्लेस भी शिफ्ट करके वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे थ्रू आउट इंडिया उन्होंने ऑप्शन दिया है। तो महाराष्ट्र अगर आप देखेंगे तो इधर बहुत सारे वो महाराष्ट्र के अंडर जो भी स्कूल आता है वो यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। अगर सोलापुर में आपका स्कूल है तो यहाँ पे वो स्कूल दिख जाता है, सोलापुर का स्कूल वो डाल दो। तो यहाँ पे अर्बन है, यहाँ पे कुछ पूछा नहीं एक्चुअली, किलोमीटर पूछा नहीं है, पता नहीं क्यों। एक्चुअली वो किलोमीटर का ये आता है, मैं अगर पुणे का मैं सेलेक्ट करता हूँ, एक्जैक्टली पुणे का सेलेक्ट किया तो अभी साइट का कुछ इश्यूज है, नहीं तो यहाँ पे किलोमीटर का ये आता है कहाँ पे कि 5 किलोमीटर के अंदर है कि 5 किलोमीटर के ज़्यादा है करके वो वहाँ पे किलोमीटर का ऑप्शन आता है। और यहाँ पे आपको सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी फिल करना होता है, अगर सर्विस में होगा उसका कुछ फिलअप करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इसके लिए आप बोल रहे हैं कि डू यू नीड हेल्प टू फिलिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी पूछता है, तो वहाँ पे आपको अगर यस किया, कुछ सर्विस कैटेगरी चूज करने में आपको मदद चाहिए, तो यहाँ पे आता है पूरा डिटेल। ये तो वर्किंग कैटेगरी में जो भी है जिसमें आपने काम किया होगा, एयरफोर्स में काम किया होगा, कस्टम्स में काम किया है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, रेलवेज ने, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका डिटेल्स इधर डाला है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आता है, तो सर्विंग परमानेंट एम्प्लॉय परसेंट करके, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ये डिटेल सेलेक्ट करना पड़ता है। तो मैक्सिमम कैटेगरी अगर हम प्राइवेट एम्प्लॉयज होंगे तो 5वीं कैटेगरी आता है, फिफ्थ कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे सर अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय को तो नो करके सीधा जाके फिफ्थ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी नॉट अप्लीकेबल, तो ये कुछ सर्विस कैटेगरी प्रायोरिटी के अंदर कुछ आते हैं कि नहीं पूछते हैं, सर्विंग पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट का तो नो है, नॉट अप्लीकेबल है, तो वो भी फिल कर दो। तो यहाँ पे दूसरा स्कूल भी आप फिलअप कर सकते हो, जैसे कि मैं दूसरे एरिया में जाके मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। तो ये अगेन साइट का प्रॉब्लम है, इधर किलोमीटर का ऑप्शन आता है यहाँ पे। अगर मैं देखूँ तो इधर अर्बन आता है, चंडीगढ़, तो दूसरा स्कूल भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये भी अर्बन में आ रहा है। तो इधर भी आपको किलोमीटर का ऑप्शन आना चाहिए पर अभी नहीं आ रहा, ठीक है वो देख लेते हैं, उसका मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा सकता हूँ किलोमीटर का ऑप्शन का जो आ रहा है करके। तो अभी के लिए मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। प्लीज़ फिल ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स बोल रहा है। तो ये सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, चूज सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, तो हमने सेलेक्ट नहीं किया था। तो तीसरा स्कूल भी मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, तो तीसरा स्कूल भी मैं सेलेक्ट करके रख लेता हूँ। तो 3 स्कूल हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे हर एक स्कूल के लिए हमको सर्विस प्रायोरिटी सेलेक्ट करना पड़ता है, तो वो भी सेलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पे नो डाला है मैंने। तो नेक्स्ट जाता हूँ, तो नेक्स्ट में वो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है ये। यहाँ पे आपको चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट साइज, सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट अभी सिंपल रखा है उन्होंने, सिर्फ दो दो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ता है। तो वो 2 डॉक्यूमेंट्स मैं अभी सैम्पल के लिए अपलोड करके दिखाता हूँ मैं इधर। तो ये चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, तो मैंने सेलेक्ट किया है, ओपन, अपलोड करना है, क्लिक अपलोड, तो ये अपलोड हो गया। और वैसे ही चाइल्ड का फोटोग्राफ भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है, तो चाइल्ड का फोटोग्राफ भी मैं अपलोड कर देता हूँ इधर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ओपन, ओपन किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेव कर के रखा था, इसलिए मेरे को ईजी है, डन हो गया। तो दोनों यहाँ पे अपलोड हो गया, तो यहाँ पे व्यू भी कर सकते हो क्या करके। और उसके बाद बोलता है यहाँ पे कंफर्मेशन आ जाता है कि 3 स्कूल आपने सेलेक्ट किया, कौन कौन से स्कूल सेलेक्ट किया है। उसके लिए एडमिशन अगर आपको सक्सेसफुल हो गया, अगर बुला रहे हैं आपको एडमिशन के लिए, तो आपको जाके सीधा ये प्रूफ, ये बोलता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ लेके जाना है, पासपोर्ट साइज दोनों, और प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, ये तीनों लेके जाना है। तो ये है सिंपल। नेक्स्ट पेज जाएंगे तो इधर डिक्लेयर करने के लिए बोलता है। तो एक्चुअली मैं आपको स्कूल का, एक मिनट, जो चॉइस ऑफ स्कूल्स में किलोमीटर्स आता है, तो वो वाला पेज दिखाने के लिए मैं सोच रहा था।
तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको किलोमीटर का ये आता है चॉइस ऑफ स्कूल्स में। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे देखेंगे तो मैंने जैसे पहले एक स्कूल सेलेक्ट किया था, उधर यहाँ पे किलोमीटर्स पूछता है, 5 किलोमीटर के लेस देन है कि 5 किलोमीटर के ज़्यादा है। अगर 5 किलोमीटर के ज़्यादा है तो वो बोलते हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आरटी। तो आरटी कैटेगरी में आपको नहीं मिलेगा, जनरल कैटेगरी में आपको कंसिडर करेंगे, उसके बाद ही आपको अप्लीकेशन आपका मूव होगा। तो ये है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन डिक्लेरेशन पेज में डिक्लेयर करो। यहाँ पे बोलो कि मैंने पूरा डिटेल्स रीड कर लिया है, मैंने पूरा जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है सब कुछ मेरा ट्रू है, सही है, मैंने सब कुछ किया। अग्री टू द कंटेंट फाउंड करेक्ट, माई चाइल्ड विल बी डिस्क्वालिफाइड भी हो सकता है अगर कुछ इनकरेक्ट होगा तो भी। तो वो सब कंडीशन एक्सेप्ट करके आपको फिलअप करना है। यहाँ पे फर्स्ट सेव एंड प्रीव्यू का ऑप्शन है यहाँ पे, तो डन बोल देते हैं यहाँ पे। हाँ, सेव हो गया पूरा एप्लीकेशन। तो प्रीव्यू करेंगे तो आपको पूरा एप्लीकेशन डिटेल हर एक स्कूल का अलग अलग आ जाता है यहाँ पे। यहाँ पे भी जाके आप पूरा एक 5 मिनट स्पेंड करके पूरा एप्लीकेशन को आप रीड कर लो एक बार। तो रीड करने के बाद आपको पता चल जाता है कि आपने सही डेटा फिल किया कि नहीं। अगर कुछ भी गलती होगा तो इधर जाके आप सही कर सकते हो। अगर इंटरनेट सेंटर या आपके दोस्त के इसमें कहीं से भी आप कर रहे हो तो एक बार आराम से बैठ के ये पढ़ लो कि आपका पूरा डेटा करेक्ट है कि नहीं। उसके बाद जाके प्रीव्यू करके आपको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन का एक फाइनल ऑप्शन आता है। तो सबमिट एप्लीकेशन में वो पूछता है आर यू श्योर, फाइनली पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन। तो पूछ के तो वो कंफर्मेशन के लिए पूछता है, तो उसके लिए मैं अभी जस्ट सैम्पल के लिए मैंने क्रिएट किया, उसलिए मैं नो कैंसिल कर देता हूँ। एप्लीकेशन फिल करके सबमिट भी कर दिया। सबमिट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन सबमिशन कोड आता है, तो ये ही कंफर्मेशन है कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया करके। तो ये ऑलमोस्ट 20 डिजिट का नंबर है, इसका ध्यान से इसका नोट करके रख लो। आप इसको सेव भी करके रख लो और प्रिंट करके भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको होम पेज में ऑप्शंस आता है। तो ये एप्लीकेशन अभी तक सबमिट नहीं हुआ, एक्चुअली सबमिट नहीं किया, पर मैंने एक सैंपल दिखाया कि एप्लीकेशन सबमिशन कोड कैसे आता है करके। तो यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो। चेक एप्लीकेशन स्टेटस मैंने क्लिक किया है, तो ये साइट में जाके आप कभी भी लॉगिन करके डेट ऑफ बर्थ वो डिटेल्स लेके जो रजिस्टर किया था उससे लॉगिन करके लॉगिन कोड सब रख लो। इससे अगर आपने लॉगिन किया तो आपको सब एप्लीकेशन का डिटेल एक ही होम पेज में आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं, होम पेज है इधर। तो होम पेज में जाके देखेंगे तो मैंने जैसे बोला प्रिंट एप्लीकेशन, चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस दोनों आ जाता है। तो प्रिंट देखूंगा तो मेरे को पूरा एप्लीकेशन का डिटेल आ जाएगा, उसको भी मैं प्रिंट करके साथ में रख सकता हूँ। तो देखेंगे तो यही सिंपल एप्लीकेशन फिलिंग प्रोसीजर है। तो आप देख लो, अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालो, मैं रिप्लाई करता हूँ। मेरे को जो भी इंफॉर्मेशन मालूम है करके उसी से मैं आपको शेयर करूँगा। तो ज़रूर ये सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और भी ज़्यादा वीडियोस में अच्छे अच्छे वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं बनाते रहूँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।